मुझे लगता है हमने आज बहुत अच्छा काम किया है, सबसे अच्छा काम किया है। और सहरी के पैनकेक तो आज पहले से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना? वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? वो आ रहे हैं। आ जाओ स्वीट हार्ट, यहाँ आ जाओ जल्दी। देखो हमने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम पहले खाओगी क्या? हाँ, तुम्हारे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा, है ना? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सबसे पहले चॉकलेट पैनकेक खाती। ये देखो। बेटा, तुम कहाँ देख रही हो? क्या तुम्हें सेरिये का बनाया हुआ ऑमलेट अच्छा लगता है? मसल, मसल क्या बात है? स्वीटहार्ट, तुम्हें अंडे पसंद है ना? मेरे कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा। शायद वो डर रहा होगा कि इससे उसका सरप्राइज खराब हो जाएगा। क्या जगह बहुत दूर है? नहीं, ज्यादा दूर नहीं है पर नजदीक भी नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस गंदी और बदबूदार जगह में 2-3 दिन रहने के बाद वो जिंदा नहीं बच पाएगी, मर जाएगी। ये जगह ठीक है, अंधेरा है, गंदगी भी है, बदबूदार है और जहरीली भी। बहुत अच्छे। वो मुझ पर गुस्सा करता है तो करता रहे, चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल दे, मुझे परवाह नहीं। पर मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे रह सकती। अपनी राजकुमारी को इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकती। अब ये हुई ना बात सहरी है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम इतनी निडर हो इसीलिए मुझे पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हे ऊपर वाले, मुझे सब्र रखने की ताकत दे। अपना मुंह बंद रखो, हर समय बक बक। सहरी, तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? जानती हो ना तुम हो इसीलिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ।
पर मैं सहरिये। पर क्या बताओ। चलो भी सहरिये, मुझे समझने की कोशिश करो। इस तरह बर्ताव मत करो। तुमने जो मेरा दिल तोड़ा है वो क्या काफी नहीं है? अरे नहीं, ये काफी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी हड्डियां तोड़नी होंगी। सुनो मेरी बात, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम उसे अगर मना नहीं पाई तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम तो मेरी कन्विंसिंग स्किल्स जानती हो। इस दुनिया में अगर कोई है जो मुझे मना कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। समझ लो सहरिये, ठीक है? हे ऊपर वाले, नहीं। सुनो, तुम कमरे के अंदर आने के बारे में सोचना भी मत। ऐसे मत बात करो जैसे तुमने सुना ही नहीं। मैं दरवाजे पर खड़ा रहकर इंतजार नहीं करूंगा। तुम मेरी रानी हो माना, लेकिन ऐसा भी क्या है? मैं दरवाजे पर इंतजार करने वालों में से नहीं हूँ, समझ लो। आ जाओ। सहरिये आप? हिजर अंकल आप? काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? प्लीज बैठिए ना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं घर पर इंतजार नहीं कर सकती थी, इसीलिए यहाँ आ गई। क्या बात है सहरिये? इस बार मुसीबत बहुत बढ़ गई है बेटा, बहुत बढ़ गई है। ये सही कह रही है। सहरिये देखिए, मुझे चिंता हो रही है, बताइए क्या बात है? मेरी राजकुमारी, जब से तुम घर छोड़कर गई हो उसने बात करना बंद कर दिया है। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बिल्कुल चुप हो गई है। वो कोई रिएक्शन भी नहीं दे रही। बिल्कुल गुमसुम पड़ी रहती है, और तो और कहीं जाती भी नहीं है वो। उसने खाना खाना बंद कर दिया है और वो अच्छे से सोती भी नहीं है, पता है तुम्हें? वो एक ज़ॉम्बी जैसी हो गई है बिल्कुल। वो अपनी आंखें बंद ही नहीं करती, खुली की खुली रखती है। डॉक्टर, आप लोग उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए? हम गए हैं, हम बिल्कुल गए हैं बेटा। तो डॉक्टर ने क्या कहा? उसके ठीक होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें उसके पास वापस जाना होगा। लेकिन केमाल ये बात बिल्कुल मान नहीं रहा है। मुझे इस तरह क्यों देख रही हो सहरिये? क्या ये झूठ है? क्या तुम ये नहीं बताने वाली थी? बताओ। वेल, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? मेरा बेटा, तुम तो जानती हो वो कितना जिद्दी है। वो काम पर भी नहीं जाता है, हर वक्त मसल के साथ ही रहता है। उसे लगता है कि अगर वो उसका ख्याल रखेगा तो वो ठीक हो जाएगी, पर डॉक्टर को ऐसा नहीं लगता है बेटा। वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है। मसल के पिता उसका ख्याल रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएगी सहरिये। केमाल जो कर रहा है उसे करने दीजिए प्लीज। मैं मसल को बचपन से जानती हूँ। मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। जब उसकी माँ का देहांत हो गया तो केमाल को लगा कि वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा। मैं तुम्हें कह रही हूँ, अब वो तुम्हें अपनी माँ मानती है। वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हो सकता है कि वो तुम्हारे बगैर भी ठीक हो जाए, पर ऊपर वाला ही जानते हैं कि ये चमत्कार कब हो पाएगा, कब होगा। तुम चुप क्यों हो डॉक्टर? क्या तुमने सहरिये की बात नहीं सुनी? ये कह रही है कि जब तक तुम घर नहीं आओगी मसल ठीक नहीं हो सकती है। वैसे तो राजकुमारी से सभी प्यार करते हैं, पर बातों से ज्यादा काम का महत्व है। अपने दिल की बात सुनो डॉक्टर। केमाल की परवाह मत करो। तुम जिद पर अड़ी रहना, चाहे वो तुम्हें घर से बाहर ही क्यों ना फेंक दे। मसल को ठीक करना ही होगा। मेरी बच्ची नारीन, तुम
तुम इन सब बातों का बुरा मत मानना। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मसल की मदद करना चाहती हो, पर केमाल की वजह से तुम लाचार हो बेटा। हाँ, उसके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं है। चलो यहाँ से। मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी, बात करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तुम दुखी मत होना, ठीक है? चलो तुम। कितनी बार तुमसे कहा है कि सोच समझकर बात करो या मुंह बंद रखो, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, जो मुंह में आए बोलते रहते हो। आई तौबा तौबा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने उससे ऐसी बातें सिर्फ इसलिए की ताकि उसे गुस्सा आ जाए और वो मसल को मिलने चली जाए। तुम अभी भी बोल रहे हो, चुप रहो। ठीक है, चुप रहो ठीक है। वो आ गई है। आओ, आकर देखो क्या चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये हम कहाँ आए हैं? मिस्टर एमिर ने मुझे आपको यहीं लाने के लिए कहा था। इजाजत दीजिए।
यहाँ क्या हो रहा है? ये घर, तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, पर पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये घर पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। खास तौर पर ये गार्डन, यहाँ बहुत सुकून मिलेगा, है ना? वैसे घर अंदर से और भी अच्छा है, पर पहले तुम इस घर के मालिक से मिल लो। क्या मालिक से मिल लो? ये जगह मरियम और हसन का नया घर है। अरे भाई, क्या सहरी और हिजर अब तक मार्केट से वापस नहीं आए? अगर आप मुझे कहते तो मैं मसल के लिए चॉकलेट मिल्क बना देती। कोई बात नहीं, मैं खुद बनाना चाहता था। ये सो रही है। आप बैठे रहिए, मैं देख लेती हूँ। तुम्हारी वजह से राजकुमारी उठ गई। मैंने तुमसे कहा था कि डोरबेल मत बजाओ। मैंने कहा था मेरे पास चाबी है, पर तुम्हारा दिमाग तो खाली है। तुम्हें तो मेरी बात कभी सुननी ही नहीं होती है। खाली है बिल्कुल। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं जल्दी से तैयार होकर यहाँ आ गई। मरियम, आज से ये तुम्हारा नया घर है। मेरा घर है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ये क्या कह रहे हो? इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। अपने नए घर में एंजॉय करो। बहुत 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 शुक्रिया, पर मैं ये नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारे लिए नहीं है मरियम, ये तो हसन के लिए है। हसन और मैंने दो आदमियों की तरह आपस में बात कर ली है। तुम्हें बस ये चाबी रखनी है और कुछ नहीं। देखो मरियम, हसन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसकी खुशियां और जिंदगी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम एक प्रेग्नेंट औरत को दुखी नहीं करना चाहोगी, है ना? प्लीज चाबी ले लो। प्लीज मान जाओ, प्लीज। प्लीज ले लो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ये चाबी ले लोगी।
अपने घर में अपने बेटे के साथ आराम से रहो। शुक्रिया, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें डोरबेल नहीं बजानी चाहिए थी। मैंने तुमसे मना किया था, पर तुम कहाँ मेरी बात सुनने वाले हो। सुनो शहरिये, अगर पहले पता होता कि हालात ऐसे होंगे तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता था। अरे तुम्हारे पास तो हर चीज के लिए कोई ना कोई बहाना है। कुछ ही देर पहले तुमने बेचारी मेरी बच्ची को परेशान कर दिया। अगर तुम मेरी पूंछ की तरह मेरे पीछे नहीं पड़ते तो आज मेरी बहू मेरे साथ अपने घर आ जाती। तुमने उसे परेशान कर दिया। तो आप लोग मार्केट नहीं गए थे। आप इस मामले में दखल दे रहे हैं। नारिन भी कोई मौका नहीं जाने देगी। अब तो उसके पास मसल का बहाना है। हिजर सही कह रहे थे। मसल को मेरी गलतियों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पर केमाल मुझे देखना भी नहीं चाहता है। हे ऊपर वाले, मदद कर। ये दुख और पछतावे की फीलिंग मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हेलो, मैं जानती हूँ तुम्हें मसल की कंडीशन के बारे में पता चला है। मुझे खबर मिल गई। तुम इस बात का बहाना बनाकर घर आने की कोशिश मत करना। ऐसा सोचना भी मत, समझी? मैं मसल के लिए दुखी हूँ। नहीं, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम मसल के लिए कुछ नहीं कर सकती, समझी तुम? ठीक है, पर क्या वो खाना खा रही है? तुम्हारे धोखे और खुदगर्जी ने मसल की ये हालत की है और तुम उसके बारे में पूछ रही हो? कितनी झूठी लगती हो तुम। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद की। तुमने हम सबको तकलीफ दी है। मुझे अपनी परवाह नहीं है, पर मैं तुम्हें मेरे भाई और मसल को और तकलीफ देने नहीं दूंगी, समझी ना तुम? अच्छे से समझ लो। दोबारा अपनी जिंदगी में और अपने घर में तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। ये बात तुम अपने जहन में डाल दो। मेरा घर आने का कोई इरादा नहीं है, पर मसल की कंडीशन ठीक नहीं। भूल जाओ। कभी नहीं, कभी भी नहीं। जब तक तुम मसल से दूर रहोगी वो ठीक रहेगी। तो हमें अब अकेला छोड़ दो। मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस वक्त तुमसे क्या कहूँ रेहान। ये तो मेरे सपनों से भी ज्यादा सुंदर घर है। कोई भी इंसान इस किचन में पूरा दिन खाना बना सकता है। ये घर बहुत सुंदर है। पसंद आया? क्या बात है? हाँ, क्या तुम्हें ये घर पसंद आया? ये बहुत प्यारा है ना? क्या हुआ? पसंद आया? क्या हुआ? माफी चाहती हूँ। वैसे तो ये बहुत शांत है, पर हिलता बहुत है। सामने वाले को थका देता है। नहीं, कोई बात नहीं। हम तो आपस में बातें कर रहे थे। आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। सही कहा ना हसन? समझ नहीं रहा कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। ये मेरे सपनों का घर है। तुम दोनों ने जो मेरे लिए किया है आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि हसन खुश और ठीक रहे। तुम अकेली नहीं हो मरियम, हम साथ में हैं। जितनी हो सके तुम्हारी मदद करेंगे और ये बात भूलना मत।
तुम दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी हो, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं क्या कहूँ। अब यहाँ से काम पर जाना और भी आसान हो जाएगा। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी इंतजाम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम? देखो, अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम किंडरगार्टन में काम कर सकती हो, जहां तरुण होल्डिंग के सारे एम्प्लॉइज के बच्चे जाते हैं। मैं वहां तुम्हारे लिए किचन में एक नौकरी का इंतजाम कर दूंगा, ताकि हसन भी सुरक्षित हाथों में रहेगा। क्या कहती हो? बोलो। अब मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। आमीन। चलो, अब तुम्हारी आंटी तुम्हारे सोने से पहले तुम्हें कहानी पढ़कर सुनाएगी। ठीक है स्वीटहार्ट, सुनोगी ना? मैं तुम्हारी मनपसंद कहानी चुनकर तुम्हें पढ़कर सुना दूंगी। देखना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, है ना बेटा? जब सुबह की पहली किरण निकलती है तो मुर्गा आवाज करके पूरी दुनिया को उठा देता है अपनी आवाज से। ठीक है स्वीटहार्ट, अगर तुम अकेली रहोगी तो शायद आराम से सो पाओगी। आराम से सोना स्वीटहार्ट। अगर मसल सो रही होगी मेरी बच्ची, तुम घर आ गई हो। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। बस करिए सेरी है। इस तरह मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी इतने आराम से? तुम क्या मुंह लेकर वापस आई हो? मसल सो रही होगी तो मैं नहीं उठाऊंगी। मैं यहाँ मसल के लिए ही आई हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने एक बार तुम्हें अपनी जिंदगी में आने दिया था और हमने अपना सबक सीख लिया था। दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सजा दे दो, पर मसल की इसमें क्या गलती? मैं नहीं चाहता कि तुम मसल से मिलो या उससे बात करो। अब निकल जाओ यहाँ से।
मुझे आखिरी बार उससे बात करने दो, बस आखिरी बार। दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। मैं यहाँ मसल के लिए आई हूँ और मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। मसल को तुम्हारे यहाँ ना होने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि उसकी हालत की जिम्मेदार तुम हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम उससे बात करो, मिलो या उसे और तकलीफ दो। तुम ही थी ना वो जिससे हमारी जिंदगी से बाहर जाना था। क्या तुम्हें बहुत भूख लगी है? ये बोतल ऐसे चबा रहा है जैसे खा जाएगा। मैं इसकी बोतल साफ करके अभी आती हूँ। लाओ, मुझे दे दो। ओह, अब जब तुम्हारा पेट भर गया है तो मैं दूध हजम करवा देती हूँ। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खुश और काम भी। आई लव इट। इस सारी खुशी की वजह सिर्फ तुम ही हो एमिर, जानते हो ना। पता है, आज जब मैं घर से निकल रही थी तो मैं सोच रही थी कि तुमने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया होगा। तुमने मरियम और हसन को एक प्यारा सा घर दिया और एक नौकरी भी दी। तुमने मुझे पूरी दुनिया दे दी। रेहान, मैंने बहुत ही मामूली सा काम किया है। तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया, तो अब तुम हमारे घर के आसपास क्यों घूम रही हो? क्यों आई हो तुम यहाँ? तुमने कहा था तुम बिना पीछे मुड़े हमारी जिंदगी से जाना चाहती थी, तो अब बिना पीछे मुड़े मेरे घर से निकल जाओ। निकल जाओ। सच कहूं तो मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूं। ख्याल रखना अपना। जब भी वक्त मिले मिलने जरूर आना। हसन अपनी रेहान दीदी और अमीर भाई को मिस करेगा, उसे ज्यादा इंतजार मत करवाना। हम फिर आएंगे। तुम दोनों की वजह से आज मेरे पास घर है। अब मेरे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, कैसे शुक्रिया अदा करूँ। हम बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं और कुछ नहीं। खुदा तुम्हें एक हेल्दी और बहुत प्यारा बच्चा दे। काश मैं दुआ से कुछ ज्यादा कर पाती तुम दोनों के लिए, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यही है। हमें बस तुम्हारी दुआएं चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है या तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमें कॉल करना। हाँ, कुछ भी हो तो हमें बताना। अब किस चीज की कमी है मुझे? बस खुदा का शुक्रिया अदा कर सकती हूँ कि उसने तुम दोनों को मेरी जिंदगी में भेजा। हसन, और अपना ख्याल रखना, समझ गई ना तुम? जल्द ही मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। बाय बाय। तुम इसी लायक हो। उसकी हर एक बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही मुंह पर दरवाजा बंद होना चाहिए। तुम्हें उन्हें तकलीफ देने का कोई हक नहीं है। दूर रहो उनसे।
तुम्हें उन्हें भूल जाने दो प्लीज। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे केमाल और मसल की जिंदगी से बाहर जाना होगा पूरी तरह से। नहीं नहीं, पीछे मत देखो, पीछे मत देखना। इसने सब कुछ सुन लिया। मैं इसे बुलाने की ट्राई कर रहा हूं, पर इससे तकलीफ हुई होगी। अगर तुम मुझे इसी तरह देखती रही तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे तुम रोड पर ध्यान दो ना। पर मैं तुमसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूं। कभी कभी लगता है कि तुम ये सब कैसे करते हो, जैसे कि तुम्हारे हाथ में कोई जादू की छड़ी है। तुमने मरियम और हसन की जिंदगी ही बदल कर रख दी। मरियम और हसन अब बहुत खुश रहेंगे। तुम्हारे आने से पहले मैं ऐसा नहीं था। तुम ही हो जिसने मुझे सिखाया है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए और उनकी जिंदगी संवारनी चाहिए। मैं बस वही कर रहा हूँ। अब खुद को इतना भी बुरा मत कहो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। तुम्हें मेरे अंदर जितनी भी अच्छी चीजें दिख रही है, ये सब तुम्हारी दी हुई है।